Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we have completed the chapter number 1 and now we are going to start the chapter number 2. And the chapter number 2, that one is scalars and the vectors. सबसे पहली बात आपको याद होगा, हमने फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में. Those quantities which are capable to measure are known as the physical quantities that we have done. वहां पे अपनी फर्स्ट चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स पढ़े थे रिगार्डिंग मेजरमेंट. वो क्या थे आपके पास? फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, ड्राइव क्वांटिटीज थी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी. लेकिन आज रिगार्डिंग द डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 categories. So the quantities which can be measured with the help of the physical instruments are called the physical quantities. For example, the length, mass, time, weight, velocity, speed, density, temperature, these quantities can be measured. So these are the physical quantities. अब इनमें क्या होता है, इनमें कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन की जरूरत होती है और कुछ क्वांटिटीज में डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है. तो वो क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं. और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है उनको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, आपके पास क्या है? द स्केलर्स क्या है? द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी स्पेसिफाइड by magnitude only, those quantities are known as the scalar quantities. For example, length, mass, time, area, volume, density, speed, current, work, pressure, temperature, these all are the examples of scalar quantities. एक और चीज बेटा, scalar quantities जो है उनको आप add, subtract, multiply, divide कर सकते हैं with a simple arithmetic rules. कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ें तो अब आप पहली प्रॉपर्टी आपको नजर आ रही है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? स्केलर्स कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सिंपल अरिथमेटिक मेथड्स. इसका मतलब है जैसे सपोज कि मास की हमने बात की, मैं कह रहा हूँ 4 किलोग्राम शुगर आपके पास एक है और 2 किलोग्राम और है, तो मैं आपसे कहूँ टोटल आपके पास शुगर कितनी? आप बोलेंगे 6 किलोग्राम. सो दैट मींस यू कैन सॉल्व दिस वन. So this one is a simple arithmetic method. इसी तरह से आप subtract भी कर सकते हैं, multiply भी कर सकते हैं और divide भी कर सकते हैं. It obeys the law of the algebra. ये जो algebraic law हैं उनको ये obey करते हैं. कौन? Scalars. The scalar quantity which is found by the modulus of a vector quantity is always positive. याद रखिएगा, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको मॉड्यूलस में शो करते हैं और वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है. द स्केलर क्वांटिटी इज फाउंड बाय द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स एज वेल. तो जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं या डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं. जैसे वर्क है, वर्क क्या है? डॉट प्रोडक्ट. इसी चैप्टर में आगे चल के हम इसको एक्सपेंड करेंगे. पावर भी क्या है? डॉट प्रोडक्ट. वर्क किसकी डॉट प्रोडक्ट है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की. देखो फोर्स भी क्या है? वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर. लेकिन उनकी प्रोडक्ट क्या बनी? वर्क जो है स्केलर. इसी तरह से पावर भी क्या है? एक डॉट प्रोडक्ट है. किसकी? फोर्स की और वेलोसिटी की. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से एक और इसकी अगर प्रॉपर्टी की बात करें हम स्केलर्स क्या है? द टेंसर रैंक ऑफ द स्केलर क्वांटिटी इज 0 और टेंसर रैंक ऑफ वेक्टर क्या होती है? 1 होती है. तो आप देख रहे हैं ये टेंसर है क्या चीज? हमारे लिए नया वर्ड है क्योंकि हमारी बुक में नहीं है, तो हम सोच रहे हैं टेंसर क्या है. इन फैक्ट द टेंसर्स आर मेयरली अ जनरलाइजेशन ऑफ द स्केलर एंड द वेक्टर्स. यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने लिख दिया सामने, क्या लिखा हुआ है? इन फैक्ट द टेंसर्स आर मेयरली जनरलाइजेशन ऑफ द स्केलर्स एंड द वेक्टर्स. दूसरी बात, अ स्केलर इज अ 0 रैंक टेंसर एंड अ वेक्टर इज अ फर्स्ट रैंक टेंसर. So the rank or the order of a tensor is defined as, rank है क्या चीज? The number of directions required to describe it. किसी भी वेक्टर को डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? डायरेक्शन की. अगर किसी में डायरेक्शन की जरूरत ना हो, उसका मतलब 0 डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर कहते हैं. और इसी तरह से अगर उसमें एक सिंगल डायरेक्शन, वेक्टर में जैसे सिंगल डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट रैंक कहते हैं. उसके बाद वेक्टर्स क्या है? बिल्कुल सेम उसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, डेफिनेशन देखें, those physical quantities which can be specified by the magnitude as well as direction are known as vectors. भाई आप देखिए ना, जैसे फोर्स है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ फोर्स F is equal to 4 न्यूटन, लेकिन मैं आपसे कहूँ आप 4 न्यूटन फोर्स लगाएं, बोलेंगे सर कहाँ लगाएं?
तो जब तक डायरेक्शन नहीं दी जाती तब तक, हाँ मैं कह रहा हूं फोर्स अपवर्ड लगाएं। अब मैंने वर्ड लिख दिया अपवर्ड, इसका मतलब मैंने क्या दे दी, डायरेक्शन। तो अब आप फोर्स को ऐसे नहीं, आप इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब है फोर्स में क्या था, ये इसका क्या था, मैग्नीट्यूड था, ये इसकी क्या थी, डायरेक्शन। सो द मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए हमें ना सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है बल्कि उसमें साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं। क्या है वेक्टर्स? द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन बी स्पेसिफाइड, the physical quantities which can be specified by the magnitude as well as direction are known as vectors. For example, displacement, velocity, torque, force, weight, momentum, acceleration, amplitude, these all are the examples of vectors. आमतौर पे हमने जिस तरह से पढ़ा था कि वेक्टर जो है, क्योंकि वो अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास दो मेथड है। नंबर वन, लुक एट द बोर्ड। नंबर वन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर बाय नेमली मेथड और अ सिंबॉलिक मेथड। नेमली मेथड और सिंबॉलिक मेथड, किसी सिंबल से शो करना। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स और द ऑर्डिनरी लेटर्स हैविंग एरो ओवर इट। कैसे? अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, जरूरी कैपिटल ही हो, कैपिटल भी हो सकते हैं, ऑर्डनरी हो, लेटर कोई भी हो सकता है। जैसे सपोज करें ये ए है, इसके ऊपर मैंने एरो लगाया, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, वेक्टर ए। जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे स्मॉल लेटर बी लिखा, इसके ऊपर क्या लगाया, एरो, वेक्टर बी, सी, डी, टी। सो दिस वन इज द मेथड टू रिप्रेजेंट दी वेक्टर्स इन अ नेमली मेथड। इसको क्या कहते हैं, नेमली मेथड कहते हैं, या क्या कहते हैं, सिंबॉलिक मेथड। और सम बुक्स में, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन अगर फॉरेनर्स की बुक्स वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ऐसे बोल्ड लेटर से भी इसको शो किया जाता है, दिस इज वेक्टर ए। इसी तरह से बोल्ड लेटर्स में भी अगर शो किया जाए तो वो भी समटाइम्स जो है वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें दो चीजें होती है आपके पास वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दो चीजें। एक उसका मैग्नीट्यूड, जैसे सपोज करें ये वेक्टर ए है, तो इसके मैग्नीट्यूड को कैसे शो करें, मैग्नीट्यूड को वेक्टर को मॉड्यूलस में रखने से ये क्या पढ़ा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। और इसकी डायरेक्शन को एंगल से, यानी थीटा से सपोज करें शो कर सकते हैं हम। या सपोज करें जैसे वेक्टर ए है वो है 4 न्यूटन और आपके पास एंगल कितनी है, मेकिंग एंगल 30 डिग्री। तो ये किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को। ये इसका क्या शो हो रहा है, मैग्नीट्यूड। सो दिस वन इज अ नेमली मेथड। इसी तरह से आपके पास अगर एक और मेथड इसका, उसको हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड। अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकल मेथड बाय अ स्ट्रेट लाइन हैविंग एरो हेड। जैसे सपोज करें ये स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर एरो हेड लगा दिया जाए तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? ये जो लेंथ है इसकी, लेंथ किसको शो कर रही है, इसके मैग्नीट्यूड को। एरो हेड इसको किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन। सपोज करें मैं आपसे कह रहा हूं एक वेक्टर बी है जो 6 न्यूटन है इन नॉर्थ। तो आपको याद होगा इस नॉर्थ, ये लाइन होती है डायरेक्शन लाइन, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट। तो आप जो ये वेक्टर ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ, तो आप इस तरह से अपवर्ड ही डायरेक्शन शो करेंगे, क्योंकि नॉर्थ का वर्ड का, नॉर्थ का अपवर्ड है। सो दिस विल बी 6 न्यूटन। सो दैट वन इज द ग्राफिकल मेथड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।